Hi everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 5th April 2025. Let's start from our first question. Look, our first question is, देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग आर्टिकल 293 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 293 के तहत कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। ओके, हमारा पहला स्टेटमेंट कहता है द सेंटर कैन इम्पोज द कंडीशन ऑन द लोन गारंटीड टू स्टेट्स। ठीक है, हमारा पहला कहता है कि सेंटर कैन इम्पोज द लोन कंडीशन, आपको जो लोन है वो कुछ वो स्टेट पर इम्पोज कर सकती है कि स्टेट को वो लोन चुकानी है। ठीक है, सेकंड कहता है स्टेट कैन बोरो द एक्सटर्नली विद द प्रायर कंसेंट ऑफ द यूनियन। ठीक है, कोई भी राज्य आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से यानी यूनियन से, संघ से कंसेंट लेकर के, उनका समर्थन लेकर के, उनकी मंजूरी लेकर के किसी बाहर से कर्ज ले सकती है। तीसरा कहता है द स्टेट कैन बोरो ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, कोई भी स्टेट जो है कंसोलिडेटेड फंड के बेस पर, यानी उसको कह लीजिए, उसको कंसोलिडेटेड बेस को गिरवी रख के एक तरीके से वो बोरो कर सकती है, क्या कर सकती है, कर्ज ले सकती है। ठीक है, तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आर्टिकल 293 के अंडर आता है, बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट ऐसे है कि देखो जो आर्टिकल 293 ए है, फर्स्ट है, वो आपको ये थर्ड स्टेटमेंट उसके अंडर आता है। सेकंड, अब उसके बाद फर्स्ट स्टेटमेंट आर्टिकल 293 टू के तहत आता है, और थर्ड आपका आर्टिकल 293 थर्ड के अंडर आता है। ओके, सेकंड आपका। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं 293 के रिगार्डिंग। ठीक है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन ऑल थ्री। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सेकेंड, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोर एंड बफर जोन ऑफ द टाइगर रिजर्व। और कोर और बफर जोन ऑफ द टाइगर रिजर्व जो है उसको लेकर के कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। ठीक है, जो आपको इनकरेक्ट है इसमें से, तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। देखो, इसमें जो करेक्ट आपको हो जाएगा, आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, सेकंड गलत है, थर्ड करेक्ट है। तो हमें क्या चुनना था, हमें ढूंढना था इनकरेक्ट। ठीक है, तो इनकरेक्ट में हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट सेकंड हमारा इनकरेक्ट तो है, इसलिए हमारा सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट में हमें ढूंढना है, तो वो हमें मिल जाएगा। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ओनली वन हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद।